देखो मैं कैसी लग रही हूँ। लाल, हमें निकलना चाहिए। ये शर्म की बात है मिस्टर डॉक्टर, ये मैंने तुम्हारे कहने पे पहना है। हाय हाय, क्या हो गया बच्ची? नहीं, आप परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। पर ये खून निकल रहा है। नहीं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। पता नहीं मेरे हाथ से कैसे गिर गया, मुझे पता ही नहीं चला। तुम ठीक तो हो? मैं बस मशीन को खाली कर रही थी। क्या हो, तुम्हारा हाथ कट गया है? देखो खून निकल रहा है, दर्द हो रहा है? कोई बात नहीं। अदीना मैडम, आप टिंचर ऑफ आयोडीन ला दें। ओके। मैं वाकई ठीक हूँ। अच्छा टेंचर यहाँ पड़ी है, लगा लीजिएगा। बहुत तेज है, मेरी आंखें जल गई। सलजूक, अच्छा हुआ उस दिन आप ज़ैनब को मिलने चले गए, दिल को सुकून हो गया। हाँ यकीनन बेगम, वरना मजीद तुम 3 दिन तक मेरा दिमाग खाती रहती। मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना? आप परेशान नहीं थे क्या? सच बताइए। ये कैसे मुमकिन है? वो मेरी इकलौती बेटी है। ये हुई ना बात। गुस्से में बहुत बुरी बातें करते हैं आप। वो और बात है बेगम, ये मामला अलग है। सलजूक, हमारी बच्ची खुश लगती है ना आपको, या कुछ ऐसा है कि? बेगम, नामुमकिन बातों के ख्वाब मत देखो। ज़ैनब को भी कह चुका, वरना तुम ही होगी जिससे तकलीफ होगी। मगर देखो, हम लोगों ने नहीं सोचा था कि ज़ैनब की शादी कभी नहीं होगी। अच्छा तो अब तुम क्या चाहती हो? उसकी खुशी। ठीक है। सलजूक, हमारी बच्ची खुश तो है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे कुछ छुपा रही हो वो? हाँ मैडम, वरना ज़ैनब जरूर बताती। याद है ना सईदा कि मैंने तुम्हें क्या कहा था? क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मशहूर हो जाओगी? अब मैं इतनी भी मशहूर नहीं हूँ। ऐसा तो मत कहो, इस तरह की बातें तो अमूमन होती हैं, आज इस शहर में तो कल उस शहर में। उम्मीद करती हूँ कि इन दिनों में तुम अपनी दोस्त को याद रखोगी। हाँ क्यों नहीं, जरूर। सईदा, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कोशिश की है। हाँ, उसने कोशिश की। जब मैं सईदा के प्रोग्राम में आई, उसने हमारे चेहरे की तरफ देखा भी नहीं। अम्मी। निशायका, आपको क्या हुआ है? आप उस वक्त तो मुझसे इस तरह से बात नहीं कर रही थी। मैंने उस वक्त जो कहा था वही अब भी कह रही हूँ। आप आराम से सो क्यों नहीं जाती हैं? हम लोगों को बातें करने दें। तुम नाराज मत होना। अम्मी की आदत का तो तुम्हें पता है ना, वो ऐसे ही कहती हैं। कोई बात नहीं, लोग मुझे जानते हैं, मुझे अपने हवाले से कोई शक नहीं है। जानती हूँ। सईदा, उस आदमी का क्या हाल है? फोन करता है तुम्हें वो? करीम? नहीं, अब मेरा उससे कोई भी रिश्ता नहीं है। उसे भूल जाओ तुम। नहीं, ये इतना आसान नहीं है। अभी तो उसे बहुत कुछ सहना होगा। वक्त आने पर मैं उसे इंतकाम लूंगी। छोड़ो, जाने दो, जैसे और कोई आदमी ही ना हो इस दुनिया में। मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जिन्हें वो एक कोने में डाल दें। इतने सालों तक एक साथ रहने के बावजूद उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया आखिर? ये तो वक्त बताएगा कि क्या होगा उसके साथ।
जैनब, करीम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे मिलना चाहता था। मगर यह मुझे पता है, मगर मुझे तुमसे मिलना था। बोलो क्या बात है? प्लीज मुझे माफ कर दो। और सबसे अहम बात, मैं तुमसे किस कदर मोहब्बत करता हूं। जैनब, मुझे एक मौका दो। वादा करता हूं सब कुछ पहले की तरह नहीं होगा। मुझे पता था करीम कि तुम मुझे अभी भी बहुत चाहते हो, और मैंने तो तुम्हें प्यार करना कभी छोड़ा ही नहीं। तो क्या तुम मेरे साथ आओगी? प्लीज मेरी नेक ख्वाहिशात मिस्टर करीम तक पहुंचा दें। क्या वो स्कूल आने के काबिल है? हाँ, वो जरूर आएंगे। आप फिक्र मत करें। असल में वो आज आए भी हैं, मगर आप तो जानते हैं जब आप हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं तो आपका दिमाग थोड़ा चेंज हो जाता है। ओके, आपका बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम। ये लो तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच। अब दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, परेशान मत हो। मैं जाकर बच्चियों को लेकर आता हूँ। मैं समझी शायद वो उन्हें छोड़ के जाएगी। हम पार्क में मिलेंगे। तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ चलूं? अगर तुम्हें बुरा ना लगे। मैं गाड़ी में रहूंगी, तुम बच्चियों को लेके आ जाना। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तैयार होकर आती हूँ। आज तुम लोगों ने मौज मस्ती की? यस। क्या तुम दोनों मेरे साथ रहोगी? क्या हम आपके साथ रह सकते हैं? हो सकता है बहुत जल्द माय डियर, मगर आज तुम लोगों को वापस जाना है। आपने हमें क्यों छोड़ दिया मामा? अगर मुझे लगता कि ये तुम दोनों के लिए ठीक नहीं है तो ऐसा कभी नहीं करती। तो फिर आप चली क्यों गई? मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। अच्छा होगा कि तुम लोग और बड़ी हो जाओ तो इस बारे में बात करेंगे। क्या तुम मुझसे नाराज हो? जी हाँ। मगर क्यों? आपने कहा कि हम लोग बात को समझने के लिए अभी छोटी हैं, तो आपने हमें अकेला क्यों छोड़ा? आप घर क्यों नहीं आ रही हैं? हमारे साथ क्यों नहीं रहती हैं? आंटी, मामा आंटी। आंटी, ये बहुत प्यारी जगह है। कैसी हो लाल? मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो? नहीं, ठीक नहीं हूँ।
मेरी परियों। अब चलती हूँ। जा रही हो? जाना ही बेहतर है। मेरी अम्मी को तुम अच्छी तरह जानती हो। खैर कोई बात नहीं, वो बुजुर्ग हैं, देखते हैं हम उनकी उम्र में कैसा रवैया रखते हैं। कभी नहीं, कभी नहीं। सईदा, तुम किसी दिन टाइम निकाल के मेरे साथ घूमने चलो। मैं तुम्हारा तारुफ मर्दों से करवाऊंगी। उस करीम को भी भूल जाओगी तुम। ठीक है, फोन पर बात करते हैं। ओके माय डियर, सी यू। अम्मी, फिर कभी इस औरत से मत मिलना, तुम समझी? उसने मुझे बूढ़ी कहा है। मगर आपने तो उसे बैठने ही नहीं दिया। क्या है लड़की? क्या वो लड़की है? उसकी उम्र हो गई है, फिर भी अपने आप को लड़की बोलती है। फिर कभी उस लड़की से नहीं मिलना सईदा। और आपकी क्या ख्वाहिश है? उसी हाथ को दांत से काटो जो खिलाता है। शुक्रिया आपका। मेरी एक ही दोस्त है गुल, मैं आपकी खातिर से छोड़ने वाली नहीं हूँ। आज समझ नहीं आ रहा है, कल पता चलेगा। मेरी बेटी सईदा। बाजी देखो, मैं ठीक सवारी कर रही हूँ। बच्चियां मुझसे सख्त नाराज हैं, कभी माफ नहीं करेंगी, खास तौर से बुशरा। इस बात का हमें पहले से अंदाजा था। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये लोग इस कदर टूट जाएंगी। दोनों वक्त के साथ इसकी आदी हो जाएंगी और भूल जाएंगी। मुझे नहीं लगता। बहुत थोड़ा वक्त रह गया है। मैं बाकी का सारा वक्त इनके साथ गुजारना चाहती हूँ। मेरी बैटरी भी खत्म हो गई है। लाल, और तुमने इतने फोन जो किए हैं मुझे। मामा इधर देखें। हमें फिर यहाँ आना चाहिए। तुमने बहुत सवारी की है, अब मैं करूँगी। ठीक है। तुम उसे दोबारा फोन करो। लाल नाम था ना उसका? लाल, हाँ, मगर उसकी बहन के बारे में शायद कुछ जान सको। ओहो, क्या बात है भाई, तुमने तो उसका नंबर ज़बानी याद कर रखा है। हेलो। हेलो लाल, मैं बारिश। कैसे हो बारिश? और तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? मैं ठीक, तुम सुनाओ। मुझे देखना। कुबरा देखो मैं कैसे सवारी कर रही हूँ। तुमने काफी सवारी की है। तो क्या हुआ कुबरा? मुझे मजा आ रहा है। मैं तो अभी नहीं उतरूंगी। अगर तुम मसरूफ हो तो बाद में कॉल करता हूँ। मैं बाजी के साथ बाहर आई हूँ बच्चियों को लेकर। मेरा मतलब है कि भांजियों के साथ आई हूँ। आ जाएं। मैं अंदर आ जाऊं? जी जरूर आइए। क्या हुआ दिला साहिबा? जैनब साहिबा, क्या कुछ पूछना चाहती हैं? आप नाराज तो नहीं होगी? मैं आपसे कब नाराज हुई हूँ? ये सूरत हाल अजीब सी है ना? क्या सूरत हाल? बच्चियां, मिस्टर ईगे और आप।
और फिरोजा भी। मैंने सिर्फ ईगे से शादी नहीं की है, उसके मसाइल से भी की है, और मुझे लगता है कि मैंने सही किया है। ठीक है, शादी इसी चीज का नाम है, मगर क्या क्या मुझे उनके मसाइल में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था? क्या मैं इन सारे मामलात से खुद को दूर कर लूं? क्या मैं बेहिस बन जाऊं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता? मैं चाह के भी कभी ऐसी नहीं बन सकती। मैं चलती हूँ। ठीक है। जैनब, क्या तुम साथ नहीं चलना चाहती? नहीं, मैं तो बस बच्चों के लिए फिक्रमंद हूँ। इसमें परेशानी की क्या बात? उसने कहा है वो वापस ले आएगी। अच्छा, तुम कहते हो तो ठीक है। काश तुमने मुझे इस मसले में न डाला होता। ऐसा लगता है तुम मोहब्बत में मुब्तला हो गए हो। बात बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, बहुत जल्द ये बात भी सामने आ जाएगी। हालात पर मुनहसर है, हम तुम्हें कार में छोड़ सकते हैं। तुम यहाँ कैसे आई? गाड़ी में। तुम जानती हो कि गाड़ी चलाने में तुम्हें एहतियात करनी होगी, कम से कम कुछ दिन और। मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। दवाएं ले रही हो तुम? आजकल में तुम्हें अपना चेकअप करवाना होगा। इन्हें देखो जरा, किस कदर खूबसूरत। दोनों परियों की तरह लगती हैं। अच्छा, तुम जल्दी जल्दी तस्वीरें लो, कुछ पिक्चर्स लेने के बाद हम उनसे बात करेंगे। मुझे लगता है कि मुझे कार के पास वापस जाना चाहिए। क्या तुम ये सब बीच में छोड़ के जाना चाहते हो? आंटी, मैं फिर से सवारी करूंगी। मैं तुमसे अच्छी सवारी करती हूँ, मगर अब बहुत हो गया है, नीचे उतरो। देखो, मैं यहाँ से निकलता हूँ। अच्छा ठीक है। अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तुमने कहा था 6 बजे तक इनको वापस पहुँचाना है। ठीक है। अगर तुम कार में ना आती तो इतनी मौज मस्ती भी ना होती। मेरे जहन में था इनको कभी वापस नहीं जाना। ऐसा कभी मत करना। सबसे अहम बात यह है कि ऐसा करने से तुम मुजरिम बन जाओगी और अदालत से गार्डियनशिप हासिल करने का मौका नहीं रहेगा। अगर मैं हासिल नहीं कर सकी तो ताऊ अटेश, फिर हम क्या करेंगे? अगर ऐसा हुआ तो फिर देख लेंगे। मुझे हॉस्पिटल पहुंचना इमरजेंसी है। ठीक है, चलो चलें। बच्चियों को लाल के पास छोड़ देते हैं। लाल के उल्टे सीधे आइडिया से मुतासिर नहीं होना। कैसे आइडिया? वो कह रही थी कि वो होती तो बच्चियों को कभी वापस नहीं करती। वो मेरी बहन है। तुम जल्दी जल्दी तस्वीरें ले लो, फिर उनसे मिलना भी है। लाल, बुशरा, जल्दी से आओ, हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, बिशाओ चले। मिसेस फिरोजा, मरहबा।
मेरा नाम है एहसिन और मेरा ताल्लुक एग्रेस अखबार से है। आप कैसी हैं? गुड। हम आपसे थोड़ी सी बात करना चाहते हैं, अगर आप मुनासिब समझें। मुझसे किस बारे में? आपके साबका शौहर की किताब के हवाले से। उन्होंने अपनी किताब में आपसे अलैदगी की बात की है। मुझे इस मौजू पे कोई बात नहीं करनी। मिसेस फिरोजा प्लीज मेरी बात सुने, 1 मिनट रुक जाए। मिसेस फिरोजा प्लीज आप मेरी बात सुने, प्लीज रुक जाए। आओ चलो जल्दी करो, चलो। मिसेस फिरोजा प्लीज, मैं सिर्फ 5 मिनट लूंगी। कौन है आप और हमें कैसे तलाश? लाल चलती रहो। मिसेस फिरोजा, आपने अपने शौहर से तलाक क्यों ली? आपने अपने बच्चे उसे दे दिए। इससे आपको क्या प्रॉब्लम है? आपने उन्हें अपने बच्चों का गार्जियन बना दिया। ये आपका मसला नहीं है, हमसे दूर रहें। क्या आपने उन्हें अपने आशिक की वजह से छोड़ दिया? लाल, तुम बच्चियों को लेकर फौरन कार में जाओ। देखिए, मैं बात दोहराना नहीं चाहती। आप मुझसे और मेरी बच्चियों से दूर ही रहिए। मुझे वजाहत पेश नहीं करनी। आप सच छुपा रही हैं। मैंने कहा ना, हमसे दूर रहे। समझ नहीं आ रही? तुमने तस्वीरें ले ली? जी हाँ। बहुत अच्छे। कल सुबह उनको बड़ा करके मेरी मेज पर पेश करो। ठीक है। मैं लड़कियों को लेने जाता हूँ, तुम गाड़ी में इंतजार करो, मैं अभी आया। तुम्हें अच्छा लग रहा है? तुम मेरे साथ होते हो तो मुझे हर जगह अच्छी लगती है। हमने क्या किया है? क्यों हम इतने सालों तक एक दूसरे से दूर रहे? हम बच्चे थे, हमें साथ साथ बड़ा होना था, एक साथ जिंदगी गुजारनी थी। मैंने कितनी बड़ी गलती की तुमसे शादी ना करके। गलती तुमने ही नहीं, मैंने भी की। काश मैं पहले ही सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाती। हम कभी जुदा नहीं होंगे। कभी भी नहीं। इनके पास लिखने के लिए और कुछ नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है हमारे पीछे क्यों है। बाजी रिलैक्स हो जाए। नहीं हो सकती। मुझे डर लग रहा है। मैं आप दोनों से माजरत चाहती हूँ। डरने की कोई बात नहीं। क्या हम बाबा के पास जा रहे हैं? हाँ, तुम लोग फिक्र मत करो, हम लोग बहुत जल्द फिर मिलेंगे। आप फिर हमें छोड़ रही हैं? नहीं, बस ये समझो कि ये सिर्फ एक आर्जी जुदाई है। कुछ वक्त के बाद तुम लोग हमेशा मेरे साथ ही रहोगी। मुझे आप और बाबा चाहिए, बिल्कुल पहले की तरह। आप हमें फिर से छोड़ रही हैं। मुझे भी घर वापस नहीं जाना है। मैं आपसे दूर रहना नहीं चाहती। बाजी, क्या वाकई आप इन्हें छोड़ने जा रही हैं?
मैं हूं ईगे। मेरी बच्चियां अगवा हो गई हैं। मुझे ये शक है मेरी पहली बीवी ने किया है। 6 नंबर सर्जरी रूम में ट्रैफिक हादसा है, दिमाग पर शदीद चोट आई है। बच्चियां कहाँ हैं? उसका फोन बंद है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पुलिस में रिपोर्ट करो। मैंने अपनी बच्चियां खुद उसके हवाले की हैं। मुझे अभी फॉरेन कमिश्नर से बात करनी है। आप समझ नहीं रहे मिस्टर ईगे। कमिश्नर साहब इस वक्त बिजी हैं। जब वो फ्री होंगे तभी वो आपसे बात कर सकेंगे। देखिए, ये इमरजेंसी है। 2 छोटी बच्चियों को अगवा करने की बात कर रहा हूँ। जानता हूँ, मैंने शिकायत आगे बढ़ा दी है। अगर मेरी बेटियों को कुछ हुआ तो? मिस्टर ईगे, प्लीज आप यहाँ बैठ जाएं और इंतजार करें। आओ वहाँ चल के बैठते हैं। मोबाइल नंबर 132 चौकी नंबर 211 पर फौरन हमसे राब्ता करें। ओवर। मैंने ये सारी रिपोर्ट्स चेक कर ली हैं। आपने कहा है कि आपकी बेटियां अगवा हो गई हैं। हाँ, हमें फौरन एक्शन लेने की जरूरत है। सबसे पहले तो आप खामोश हो जाओ और बुनियादी नुक्ते पर नजर रखें। मैं और कितनी बार वजाहत करूं? जब से आया हूं 3 बार बता चुका हूं। ईगे आराम से। मिस्टर ईगे, बच्चे जिनके बारे में आपने कहा अगवा हो गए हैं, उनको आपने अपने हाथों से हवाले किया था। मेरी साबका बीवी ने कहा कि वो शाम 6 बजे उन्हें ले आएगी। ताखीर की कोई मुमकिन वजह? पहले ही देर हो चुकी है। देखिए, मुताल्लिका दफ्तर की किसी फैसले और 48 घंटे गुजरे बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है आप लोग अपने घर जाएं और रात वहीं गुजारें। अगर वो लोग नहीं आए तो आप यकीन रखें जो जरूरी होगा हम करेंगे। ये ठीक कह रहे हैं। हो सकता है वो बच्चियों को लेकर घर चली गई हो। हम घर चलकर चेक करते हैं। हाँ ठीक है, मैं माजरत चाहती हूँ। खुदा हाफिज। अगर बच्चे वापस ना आए तो फिरोजा को भुगतना होगा। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओके ठीक है, पुरसुकून हो जाओ। कैसे सुकून करूं? तुमने ही तो कहा था फिरोजा ने वादा किया है। मुझे यकीन है वो उन्हें जरूर वापस ले आएगी। हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो गई हो। अगर ये लोग नहीं ढूंढेंगे मेरे बच्चों को तो मैं खुद ही ढूंढ निकालूंगा उन्हें। संजूक साहब बच्चों के पास गए थे, कैसे हैं वो? बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। यकीन करें मैं भी उन्हें बहुत मिस करता हूँ। वो है ही प्यार करने के काबिल। शुरू में तो तुमने भी मुंह बना लिया था। क्या मैं इस उम्र में बच्चों की देखभाल कर सकता हूँ? बच्चे हमारा दिमाग खराब कर देंगे, वो तंग करेंगे। हाँ हाँ तुम जानते हो, लेकिन वजह मुख्तलिफ है। सल्जूक साहब छोड़ो, जाने दो इन बातों को। तुम्हारी बेटी ने अब उससे शादी कर ली है। इस तरह से ये अब तुम्हारे नवासे नवासियां हैं। इसके अलावा कोई और सूरत नहीं है। तुम ठीक कहते हो। ये बताओ, क्या वो यहाँ आता है? कौन? तुम जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? करीम। उसका नाम मत लो। काफी अरसे से नहीं आया। हो सकता है उसे तुम्हारा घर मिला ही ना हो। हाँ हाँ, और उम्मीद है कि उसे कोई बताएगा भी नहीं। कासिम? नहीं, कौन बताएगा? सबको पता है कि क्या हुआ था। मैं जा रहा हूँ। अरे तुम तो खफा हो गए। कासिम, तुमने मेरे दिल को बहुत तकलीफ पहुंचाई है। जाओ और मेरा बैग लेकर आओ अंदर से। अरे छोड़ो सल्जूक साहब, आप ऐसा मत करें। ठीक है, फिर मैं ऐसे ही जाता हूँ। आपका दिन अच्छा गुजरे। अम्मी, आप क्या सोच रही हैं अम्मी? अम्मी, क्या आज आप काम पर जाएंगी? जाऊंगी। अम्मी, सच में मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ? तुम्हें पता है वहाँ एक
अंकल हैं जिनके साथ हमने खाना भी खाया था। वो नहीं चाहते कि तुम मेरे साथ वहाँ आओ। पर क्यों? वो तो मेरे बाबा नहीं है। हाँ, मगर उनको ये बुरा लगता है। क्यों? अब तुम क्यों क्यों की रट मत लगाओ। तुमने जो पूछा मैंने बता दिया। तो फिर हम लोग बाबा के पास कब जाएंगे? उनका फोन आएगा तो हम चले जाएंगे। तुम्हारे बाबा को हमारी फिक्र नहीं है। चलो, बहुत रात हो गई, अब चलकर सोते हैं। सब ठीक तो है करीम? हाँ हाँ ठीक है, तुम फिक्र मत करो। चल कल मिलते हैं। तुम कार ले जा सकते हो और कल जब इधर से गुजरो तो मुझे साथ ले लेना। असल में तुम्हारी जिम्मेदारी काफ़ी बड़ी जो है। नहीं नहीं यार ठीक है, मैं बस पकड़ लूंगा। चल कल मिलते हैं। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं यार, मैं आराम से चला जाऊंगा। तो अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मी, अम्मी। हाँ, क्या हुआ? क्या कर रही थी आप? कुछ नहीं कर रही थी, बस किचन में थोड़ा सा काम कर रही थी। हाँ। अच्छा। सईदा, उस आदमी ने कब एक लड़की की खिदमत खरीदी थी? मैं घर पे नौकर की तरह हूँ, सफाई सुथराई, बच्चों की देखभाल करूँ और कपड़ों की तैयारी। देखिए अम्मी, आप आंसू का ख्याल रखें, यही बहुत है। हाँ, अगर मैं ये ना करूं तो तुम कुछ भी नहीं संभाल सकती। फिर मैं समझ नहीं सकी कि तुम आंसू को साथ क्यों नहीं ले जाती हो। उसके लिए मस्ती वाली बात होगी, वो घर में सारा दिन बोर होती है। मैं आंसू को वहाँ नहीं ले जा सकती, बोल दिया मैंने। अगर बात सिर्फ आंसू की है तो ठीक है, मगर मैं भी तो घर में ही रहती हूँ और बाहर की दुनिया को मिस करती हूँ। अम्मी, सुबह से शाम तक आप बाहर रहती हैं, सिर्फ रात में आंसू को देखना पड़ता है। मैंने परवरिश की है, एक समझदार औरत बनाया है। क्या ये सब कुछ काफी नहीं है तुम्हारे लिए, बेवकूफ औरत? अम्मी, आखिर आप चाहती क्या हैं? सईदा, अब तुम जाओ, उसे कहो केयर टेकर का बंदोबस्त कर दे। केयर टेकर का काम करके बोर हो गई हूँ। फिर ये कि क्या मैं तुम्हारी केयर टेकर हूँ या फिर तुम्हारी मैनेजर? आखिर तुम मुझे समझती क्या हो, बताओ मुझे सईदा। आप मेरी माँ ही रहें। मेरी जिंदगी में इसी चीज की कमी है। सईदा, मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, प्लीज। मेरे ये मतलब नहीं था मेरी बच्ची। प्रिंट डिपार्टमेंट से पता करो, क्या हम फिरोजा की कहानी को शामिल करवा सकते हैं? इतना वक्त है। हूँ मगर मैंने हर बात पे ओके सुना है लेकिन एक्शन नहीं देखा। जाओ। हाँ, अगर हम थोड़ा सा और इंतजार कर ले तो कम से कम असल मामले की तह तक तो पहुंच जाएंगे। जितना मुझे पता है वो काफी है। टाइटल भी तैयार है, मोहब्बत में धोखे की दास्तान, तलाक और बेवफाई की दास्तान। सईदा, तुम ठीक हो? देखकर आपको क्या लगता है मैं कैसी होंगी? मैं समझी थी कि सब कुछ बेहतर हो जाएगा, लेकिन सुकून तो मेरे नसीब में ही नहीं है। सईदा, देखो मेरी बच्ची। सईदा, मैं तो बस तुम्हारा भला चाहती हूँ बेटी, बुरा क्यों मानती हो? मानती हूँ इब्तिदा में ये मुश्किल होता है, वरना हर कोई एक आर्टिस्ट होता है। ये किस तरह का आर्ट है? अगर इस रास्ते पर ना चलती तो फिर आखिर क्या करती? क्या उस 2 कमरे में करीम की वापसी का इंतजार करती? तुम अपनी आमदनी खुद कमा रही हो और अपने आप को महफूज कर रही हो। खूबसूरत अल्फाज बोलने की जरूरत नहीं है अम्मी। हकीकी जिंदगी में हम सब उलझनों का शिकार होने जा रहे हैं। हमें ना रास्ते का पता है ना उसके इख्तिताम का। आंसू का ख्याल रखिएगा, मैं बस जा रही हूँ। ईगे ठहरो, हमें शर्मिंदगी होगी।
डॉक्टर अतेश कहाँ है? वो भी सर्जरी रूम में है, आप इंतजार करें, वो अभी आ जाएंगे। ये पागल मत बनो। जरूर जानता होगा बच्चियां कहाँ हैं जैनब। मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? हाँ, सर्जरी रूम कहाँ है? नीचे, मगर सिक्योरिटी। रुको, ईगे सुनो। मेरी बच्चियां कहाँ हैं? ईगे मत करो। मैंने पूछा मेरी बच्चियां कहाँ हैं? काबू रखो सर प्लीज बताओ मेरी बच्चियां आप मेरे साथ आए। छोड़ो मुझे। छोड़ो इन्हें। मैंने पूछा कहाँ हैं वो लोग? क्या फिरोजा उन्हें घर लेकर नहीं पहुंची? सच सच बताओ, मेरी बच्चियां तुम दोनों ने अगवा की हैं। आहिस्ता बोलो, ये हॉस्पिटल है। आज मैं खुद भी फिरोजा और बच्चियों के साथ साथ था। वो बच्चियों को वापस लाने की तैयारी कर रही थी। मगर उसने ऐसा नहीं किया। इसकी कोई वजह होगी। हो सकता है उसकी गाड़ी खराब हो गई हो। उसका फोन बंद है। उसकी बैटरी खत्म थी। ईगे, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मारूं, दफा हो जाओ यहाँ से। कहीं ये कोई गेम तो नहीं? तुम मुझसे सिर्फ कुछ वक्त हासिल कर रहे हो ताकि बच्चियों को दूर ले जाओ। मैं माफी चाहती हूँ। आई एम रियली सॉरी। ओहो, जबरदस्त खाना है। हमेशा की तरह वही खाना। मैं तुम्हें बताना भूल गई, कोई फल नहीं है घर में। मैंने खरीदा है, कासिम लेता आएगा। सलाद। खुश आमदीद। मुझे कुछ अंगूर चाहिए थे। अच्छा, देता हूँ। काफी दिनों के बाद देखा है आपको। काफी अरसे से यहाँ नहीं आया। वो आज मेरे घर में एक मेहमान आने वाली है, उसी के लिए ले जा रहा हूँ। क्या हम उसे जानते हैं? ज़ैनब। ज़ैनब? वो तो शादीशुदा है, तुम्हारे घर क्यों आएगी पागल? एक बार फिरोजा, सिर्फ एक बार दिमाग से काम लो। खुदा के लिए मुझे पागल मत करो। क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, मैं असल में अपने हवास में नहीं था। कहिए, क्या कोई मसला है? वो फिरोजा अजीब हरकतें कर रही है। क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ? मुझे नहीं लगता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है। असल में मेरा ये सवाल पूछने का इरादा नहीं था, लेकिन पूछना जरूरी है। ऐसा लगता है तुम्हारे और फिरोजा के बीच में कुछ है। नहीं। अच्छा, तुम्हारे और फिरोजा के दरमियान जो भी रिश्ता हो, ये तुम दोनों की राह में रुकावट है। तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा कि तुम इस तरह के मामला जल्द हल कर लो, क्योंकि इस तरह के मामला हमारे हॉस्पिटल के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं।